इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने 5 के दूसरा तक क्लियर किया था। अब देखें 5 के तीसरा, है ना। बोलता है जांच करेगी क्या है 150 माइनस 150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद है ना। ये जांच करके दिखाना है हम लोग को। तो क्या, एक मिनट, क्या बोल रहा है 5 का तीसरा में बोल रहा है कि क्या -150 11 8 5 2 का एक पद है। ये हम लोग को जांच करके बताना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म में कितना दिया है -150। क्या इसका लास्ट टर्म में -150 होगा? कोई एक पद होगा -150, ये चेक करना है। तो चलिए यहाँ लास्ट टर्म में कितना है 150, तो लास्ट टर्म को हम लोग TN बोलते हैं। TN कितना है -150 है, और पहला पद A कितना है 11, और D 8 - 11 तो -3 हो जाएगा जी। देखो T2 - T1, T2 कितना है 8 माइनस T1 कितना है 11 है, तो माइनस वाला बड़ा ना है, तो माइनस वाला बड़ा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद n मालूम नहीं है, वही तो बोल रहा है कौन सा पद, ये कोई एक पद ही है, ये चेक करना है। तो पद निकालना है, पदों की संख्या n होता है, यानी हम लोग क्या निकालना है n निकालना है। चलिए Tn बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू Tn का मान कितना दिया हुआ है बराबर a का मान कितना है n मालूम नहीं है 1, और d का मान कितना है -3 मालूम है। चलिए माइनस के प्लस में इधर आया तो कुछ हो जाएगा, माइनस में होगा, बराबर में n-1 इंटू -3। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माइनस वाला दोनों जुटेगा ना जी, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। अगर दोनों जोड़ते हैं तो -161 बराबर n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कटेगा क्या, 3 से कटेगा हैं, तो 161 बटा कितना हो गया 3 बराबर n-1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n-1 का मान कितना आ गया 161 बटा 3, तो n का मान कितना होगा 161 बटा 3 प्लस 1। चलिए n बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अगर कितना हो गया 164 बटा कितना। अब ये पूर्णतः विभाजित है, इससे ये पूर्णतः विभाजित है क्या, चलिए देखते हैं। 5 यही 15 है ना, यहाँ बचेगा होगा कितना 14, 4 यही 12, 2 पूर्णांक 3। क्या n का मान भिन्न संख्या होता है? हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि n का मान कोई भी भिन्न संख्या नहीं होगा। n का मान क्या होगा, एक प्राकृत या पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर भिन्न अगर कह देते हैं तो भिन्न कहने पर क्या हो जाएगा, कहीं भी हम लोग 1.5वां पद जानते हैं क्या, तो नहीं जानते हैं। 100वां पद जानते हैं, 100 नहीं बोल रहे हैं, 1.5वां पद, 100वां पद, 2.5वां पद, 3.5 पद होता है क्या। जब भी होता पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसा होता है। तो ये क्या एक भिन्न संख्या आ गया, इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि -150 इसका कोई भी पद नहीं होगा। -150 11 8 5 3 का 2 ना जी, 2 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्लियर है। छठा देखते हैं हम लोग। अब छठा में क्या है, छठा का पहला है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है। कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद कितना है 7 है, और सर्वांतर 2 है तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या निकालें। यानी n का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा,
प्रथम पद कितना दिया हुआ बाबू, पहला पद यानी ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। सार्वंतर यानी डी कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। और अंतिम पद यानी टीएन दिया हुआ, टीएन कितना दिया हुआ है, टीएन दिया है 55, कितना दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें एन का वैल्यू निकालना है कि एन का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, टीएन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है उस फार्मूला का मान को पुट करेंगे। तो टीएन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ टीएन को हटा के हम 55 लिखेंगे बराबर ए का मान कितना है, तो ए को हटा के क्या लिखेंगे प्लस एन मालूम है क्या, तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो एन का एन रहेगा। क्योंकि एन का कोई वैल्यू ही मालूम नहीं तो एन को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। -1 का 1 और डी का वैल्यू क्या है बाबू 2 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर 55 का 55 हो जाएगा, ये प्लस में बराबर किस पर है तो कोचिंग हो जाएगा। और n-1 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 7 नहीं ना घटेगा बाबू, तो एक 5 चलेगा, हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, बचा 4 के 4 के हम 4 के 4 ना हो जाएगा जी। अब देखिए आगे आप n-1 इंटू 2 यहाँ क्या कर रहा है, इसे 7 गुना कर रहा है, बराबर की इस पर है तो भागे नहीं करेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट इसे काट दे, क्या कितना बार में रहेगा 24 बार में। तो n-1 का मान कितना निकल गया 24। तो इसीलिए n बराबर ये जो 1 आप देख रहे इधर माइनस में उधर है तो कुछ हो जाएगा प्लस में। आप जोड़िए कितना हो जाएगा 25। तो कौन सा पद, कितना पद है, पदों की संख्या कितना है 25। कोई दिक्कत। अब हम लोग छठा का दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है। पदों की संख्या टोटल कितना है, यानी n है 50, n कितना है, और अंतिम पद यानी tn कितना है 101 है। और क्या बोला है उसके बाद, बोलता है कि हाँ तथा सार्वंतर 2 है, यानी डी कितना है। तो पहला पद निकालना है यानी ए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं टीएन का सूत्र क्या होता है। तो टीएन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको हटा हटा के लिख देंगे। तो टीएन के जगह पर कितना लिखाएगा जी 101, ए के जगह पर क्या लिखा, तो ए का मान मालूम नहीं इसलिए ए का यही रहेगा, प्लस एन का मान क्या मालूम है आपका 50 -1 और डी का मान कितना है। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ आप 101 बराबर ए प्लस 50 में से गया तो 49 और 49 दूना कितना होता है 98। देखिए इधर ही प्लस में न है, बराबर के इस पर ले आएंगे तो क्या में हो जाएगा बराबर कितना ए हो गया। अब 101 में से 98 का कितना बचेगा बराबर, तो ए का मान कितना निकल गया 3, यानी पहला पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। छठा के तीसरा आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्या बोलता है, 51 पदों के किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद कितना है 254 है। पहला पद 4 है तो सार्वंतर निकालना, पदांतर मतलब सार्वंतर, पदांतर का मतलब क्या होता है, तो सार्वंतर निकालना है। आपको एन दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है और क्या ए दिया हुआ है, तो डी तो निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग अब छठा के चौथा देखेंगे। कौन देखेंगे, छठा के चौथा। बोलता है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई समांतर श्रेणी है उसका 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, T17 जो है, एक मिनट, T17 जो है T10 से 7 अधिक ही है, तो 7 एक में जोड़ेंगे जी, 7 एक में जोड़ेंगे ना। अच्छा ये दोनों जो है से एक ही समांतर श्रेणी का टर्म है, T17 और T10 दोनों एक ही समांतर श्रेणी का टर्म है, पद है।
तो देखिए ध्यान से, अब T17 बराबर क्या होगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है ना, तो n की जगह पर कितना है 17 है, यही ना सिर्फ है, बराबर इधर भी क्या है, तो A प्लस n की जगह पर कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस में 7 के प्लस में होगा। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, T17 जो है, पहले T17 निकालने के लिए सीखिए तो A प्लस n माइनस 1 यानी कितना 17 माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा ना आप, तो T17 यहाँ पर ये लिख दिए। प्रश्न में बोला T17 T10 से 7 अधिक है, तो 7 जोड़ दिए इसमें, तब ना दोनों बराबर होगा। 7 ये अधिक है और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 ना अधिक हो जाएगा, तो 7 हमारा एकरा में जोड़ना होगा, तब ना दोनों बराबर हुआ जी, तो हम जोड़ के लिख दिए। जिस तरह से हम T17 को इस फॉर्म में चेंज किए हैं, उस तरह से T10 को भी इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे, और प्लस में 7 है तो प्लस में 7 छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखिए, देखिए बाबू ध्यान से, तो A प्लस 16D होगा, 17 में से गया 16 गुने D 16D, यहाँ A प्लस कितना हो जाएगा 9D प्लस में कितना 7 हो जाएगा। अब A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोला है 16D प्लस में इधर है तो 9D बराबर में कितना बच गया, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 गया 7D। अब बराबर में कितना है 7 से 7 कैंसिल कितना बार में, तो D का मान कितना निकला, वह निकालना क्या था, तो हमसे सार्वधातुक पूछ रहा था, तो सार्वधातुक कितना निकल गया 1, कोई दिक्कत है। अब आगे देखेंगे हम लोग 7 का फर्स्ट लिखा हुआ समांतर श्रेणी 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 कितना 253 है का अंतिम से 20वां पद लिखे, अंतिम से कितना पद लिखना है 20वां पद लिखना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ ये साइड सही वाला साइड से A का मान कितना है 3, और D का मान कितना होगा 8 में से 3 का कितना हो गया 5, और TN कितना है, लेकिन ये सबसे हमको कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको अब क्या बोला जा रहा है कि अंतिम से 20वां पद लिखिए, अंतिम से क्या लिखाएगा, तो पहला पद है 253, दूसरा पद क्या होगा, तो 5 घटा के ना लिखना है जी, इधर से देखिए बढ़ रहा है तो इधर से घटेगा ना, इधर से 5 5 का बढ़ रहा है, तो इधर से आएंगे तो क्या होगा 5 5 का, यहाँ देखिए 13 से आ गया 8, 8 से आ गया 3, तो 5 5 घटाइएगा ना लिखा रहा है, तो इधर से आ रहे हैं तो 5 घटा के लिखेंगे कितना हो जाएगा 200, फिर कितना हो जाएगा 243 डॉट 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 20वां पद क्या होगा, क्या निकालना है 20वां पद क्या होगा। चलिए अब देखिए नया A क्या बन गया 253 D, अब इसमें से इसे घट रहा है तो -5, देखिए ध्यान से इधर बढ़ा है तो -5 होगा ना, और n का मान कितना बोला गया है, तो बैठा दीजिए सूत्र Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू, तो Tn हटा के कितना लिख देना है अब 20, तो A का मान कितना 253 प्लस n का मान कितना है जी 20 माइनस 1 का गुने में माइनस कितना 5, 253 माइनस प्लस माइनस 19 पे कितना होता है 95 ना, और 20 में से गया तो 19, 19 गुने 5 95। आगे बताइए कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, 4 बचा ना जी, 5 चलेगा 14, 14 में से 9 गया 9 5 14, यहाँ पे कितना, तो 158 होगा कितना अंतिम से 20वां पद। कोई दिक्कत, उतारिए इसको। चलिए 7वां का दूसरा सेम इसी तरह से है ना, 7वां का दूसरा है सेम इसी के जैसा है, हम 7वां का तीसरा आप देख रहे हैं, दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा।
क्या लिखा, समांतर श्रेणी 8 13 18 डॉट 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 कितना जी 128 में पदों की संख्या एवं श्रेणी के मध्य पद निकाले। यानी पहले सबसे पहले पदों की संख्या निकालना है और इसका बीचों बीच वाला पदों की संख्या भी पदों की मान निकालना ना। तो सबसे पहले n पता करेंगे हम लोग और तब न बीच वाला संख्या पता होगा कि क्या होगा। तो n निकालने के लिए क्या मालूम है, हम लोग क्या क्या दिया हुआ इसमें, a का मान 8 दे दिया, d का मान 13 में से 8 गया, कितना बचेगा बाबू, और लास्ट टर्म यानी tn ना कितना है 100। तो n इसमें सबसे पहले मालूम नहीं है। चलिए क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे n क्या होगा, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू है 128, a का वैल्यू है 8, n का वैल्यू पता नहीं, -1 का -1 और d का वैल्यू कितना जी 5 है। 128 माइनस कितना 8, चूँकि इधर प्लस में इधर है तो माइनस में ना होगा। अब बराबर में n माइनस 1 इंटू कितना 5। 128 में से 8 गया, कितना बचेगा इंटू 5 काट दे, कितना बार में कटेगा जी 24 बार में कट गया, बराबर n माइनस 1। तो इसलिए n बराबर क्या होगा 24, माइनस में इधर आया तो कुछ हो जाएगा जी प्लस में, तो कितना हो गया n का वैल्यू कितना है, तो 25 का मध्य पद होता है 13, 25 का मध्य पद कितना होगा, अगर बीचों बीच का है तो होगा 12.5। तो कोई 12.5वां पद पढ़े हैं क्या, नहीं ना पढ़े हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे 13 बोलेंगे। तो यानी हम लोग को n बराबर अब कितना निकालना है, केस नंबर 2, केस 2 में n का मान 13 रखेंगे। अब क्या रखेंगे, चूँकि बोल रहा है कि इसका मध्य पद, तो 25 का मध्य पद कितना होगा 13 होगा। तो t13 बराबर क्या होगा, a प्लस a का मान कितना है 8, n 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 8 प्लस कितना बचे 12, 12 बचे और 60 वाट कितना होता है 68, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। 8वां का पहला देखेंगे हम लोग, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है तथा 9वां पद 7 है, तो 16वां पद निकाले। किसी समांतर श्रेणी का टी कितना है जी 5वां पद, यानी टी 5 ना जी कितना है 11 है, और टी 11 कितना है 9 है, सॉरी टी 9 कितना है 7 है। तो 16वां पद यानी टी 16 निकालना है। क्या करना है, तो यहाँ पर 2 केस आ गया आपके पास, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, और तीसरा केस में निकालना है टी 16 का मान। चलिए ध्यान दीजिए, टी 5 बराबर कितना है 11। तो टी 5 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टी एन वाला सूत्र पर, तो क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 11 है। तो a प्लस 5 में से गया 4 गुने डी कितना होगा, अब बराबर में कितना, समीकरण फर्स्ट हो गया ये समीकरण। अब इसको लेके चलते हैं, t9 बराबर कितना है 7 है। t9 को भी इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 7 है। तो a प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू डी, 8d बराबर कितना, समीकरण। ये दोनों में कोई बराबर है तो a और a बराबर है। अब समीकरण बनाना है, सबसे पहले t16 निकालने के लिए हमको a मालूम करना होगा और d मालूम करना होगा। a और d दोनों तब ना t16 निकलेगा। n तो मालूम है, 16 मालूम है, लेकिन क्या a और d मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग को a और d निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, तो 2 तो लिखा हुआ है 1 लिख देते हैं। a प्लस 4d बराबर कितना 11, घटाएंगे तो नीचे वाला के साइन क्या हो जाता है
ये कट गया ना, यहाँ 8D में से 4D चला गया, कितना D बचेगा? देखो माइनस वाला बड़ा है, तो 11 में से 7 गया माइनस, 4 से 4 कितना बार बैठेगा? तो D का मान कितना निकल गया? -1। अब इस D का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो A का मान निकलेगा ना जी। तो लिखेंगे D का मान फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो फर्स्ट क्या आपका A + 4D बराबर कितना जी? 11 है। तो A का मान कितना है? सॉरी D का मान कितना जी? -1 है। अब बराबर में 11 है, तो A का मान प्लस माइनस 4 एकम बराबर कितना? 11। प्लस में माइनस में उधर तो कुछ हो जाएगा, तो 11 + 4 बराबर कितना हो गया जी? ओ सॉरी 14 ना होगा ना, 15 होगा। कितना हो जाएगा? तो A का मान मालूम हो गया, D का मान मालूम हो गया। हमको निकालना क्या है? तो T16 निकालना है। क्या निकालना है? तो T16 बराबर क्या हो जाएगा? A + n-1 × D होता है ना जी, Tn बराबर। तो n के पर कितना है? 16। A का मान कितना आ गया बाबू? 15 आया है। n का मान कितना मालूम है? तो 16 - 1, और D का मान -1। तो 15 प्लस माइनस 15 में से गया कितना होगा? 16 में से गया 15, और 15 × 1, तो 15 में से 15 का कितना होगा? यानी T16 का मान कितना है? 0 होगा आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? जी उतारिए इसको। अब देखते हैं 8 का सेकेंड क्या लिखता है। बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद यानी T8 ना बाबू कितना है? -23 है। और क्या बोला है? तथा 12वां पद T12 कितना है? -39 हो तो AP लिखें। क्या लिखना है? AP ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हम लोग को AP निकालने के लिए A और D सिर्फ मालूम होना चाहिए। अगर A और D मालूम हो जाएगा तो AP हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो चलिए देखिए T8 बराबर कितना है? 23 है। तो इसको पहले चेंज करते हैं ना, -23 नहीं जी, इसको चेंज करते हैं। तो A + 8 - 1 × D बराबर कितना होगा? -23 हुआ ना बाबू। तो A + 7D होगा कि नहीं होगा? अब बराबर माइनस, समीकरण कितना हो गया? अब चलते हैं केस 2 से, यानी T12 बराबर कितना दिया हुआ है? तो T12 को A + 12 - 1 × D बराबर क्या लिख सकते हैं? -39 लिख सकते हैं ना। तो A + 12 में से गया 11D बराबर कितना? माइनस, देखिए A दोनों में है ना, ये समीकरण सेकेंड हो गई, दोनों में A आ गया ना। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटाने पर, तो चलिए हम लोग 2 तो लिखा हुआ है, 1 लिखते हैं। A + 7D बराबर कितना? माइनस, तो ये -e कुछ हो जाएगा, ये कट ना गया। 11D में से 7D चला गया, तो 4D। यहाँ देखिए माइनस वाला बड़ा ना बाबू। 39 में से 23 घटाइए तो 9 में से 3 गया 6, यहाँ भैया 3 में से 2 गया, काट जाएगा कितना बार में? तो D का मान कितना निकल गया? -4। अब D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी लिख देंगे। D का मान 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है आपका? यहाँ ना है। तो A + 7D बराबर कितना है? -23 है। तो A + 7 × D का वैल्यू कितना है? -4 आया ना जी, बराबर में कितना? -23। तो A + माइनस सच को कितना हो गया? और माइनस कितना हो गया? 23 ना बाबू। तो A का मान -23, माइनस में उधर तो कुछ हो जाएगा। तो A का मान 23 में से 8 में 28 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा? 5 प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है।
अब हमको ए भी मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया, तो ए पी क्या लिखाएगा, पहला पद 5। अब 5 में से कितना घटा के लिखना है, -4 मैंने घटाई के नहीं लिखना है जी, तो कितना होगा, 1 में से -4 जाएगा, -3 में से गया, डॉट डॉट डॉट, हो गया। ए पी लिखा गया ना जी, कोई दिक्कत है, चलिए उतार लीजिए।